हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रोसेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, रेनबैक्सी केमिकल निर्माण कंपनी लिमिटेड 3 प्रक्रियाएं ABC, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, द्वारा रसायन तैयार करती है। प्रत्येक प्रक्रिया के कुल भार का 2% क्षय हो जाता है। ये पॉइंट इस क्वेश्चन में नया है। क्षय मतलब लॉस हो जाता है। हम मार्केट से कोई सामान ला रहे हैं और रास्ते में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो क्षय हो जाता है। यहाँ पर इसको लॉस इन वेट लिखेंगे हम, तथा 10% अवशेष रहता है। स्क्रैप जो रहेगा उसका 10% रहेगा। ए तथा बी प्रक्रिया में अवशेष का मूल्य 100 रुपये। यहाँ अपने को ध्यान रखना, जब ए और बी का स्क्रैप निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई 100 रुपये से करेंगे, क्योंकि लिखा है 100 रुपये प्रति टन। तथा सी प्रक्रिया में अवशेष का मूल्य 200 रुपये। जो भी स्क्रैप निकलेगा सी में, वहाँ पर 200 का मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों प्रक्रियाओं के उत्पादन संबंधी जो भी खर्चे हैं वो नीचे आपको दे रखे हैं। मटेरियल यूज़ हुआ है प्रोसेस ए में 1000 टन और एक की कीमत है 200। तो कुल मिला के हमारा मटेरियल हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख रुपये का मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जो है वो 52,800 रुपये हैं। वेजेस जो हैं वो 30,000 हैं। फिर यहाँ ध्यान रखना है, सेंड टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में ये 25% भेज रहा है। ए प्रोसेस वेयर हाउस में 25% रखेगा, मतलब खुद के पास, और 75% वो नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देगा। पर यहाँ किस अमाउंट का निकलेगा ये, जो भी यूनिट हमारे पास बचेगी उसका 25 और 75% आपको निकालना है। तो हम पहली प्रोसेस को देखें, प्रोसेस ए में यूनिट आपको दे रखी, ऊपर स्टार्टिंग में 1000, एक यूनिट की प्राइस दे रखी थी 200, हमने इंटू किया, आया आपका 2 लाख रुपये। मजदूरी जो है वो 30,000 है और ओवरहेड 52,800। ये तीनों को अमाउंट क्वेश्चन में दे रखे हैं। हमने जब काउंट करा तो हमारे पास टोटल आया 2,82,800 और इधर आया 1000। अब हम इधर जा आके चेक करें, क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट था, लॉस इन वेट कितना रहेगा, 2%। अब लॉस इन वेट 2%, तो 2% किसका निकाले, जो यूनिट होगी उसका। यूनिट है 1000, 1000 का 2% जब आप निकालोगे तो आएगा 20। अब अगर कोई हमारा सामान वेट में लॉस हो गया, जैसे मान लो हम मार्केट से लेकर आए थे 1000, लेकिन उसकी कुछ यूनिट रास्ते में गिर गई या वेट में लॉस हो गई, तो 20 यूनिट हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसको बेच सकते नहीं हैं या आगे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसका कभी भी अमाउंट नहीं आएगा। यहाँ अमाउंट लिखना है आपको। तो 20 यूनिट कितने बिकी, कोई अमाउंट नहीं आएगा। इसके बाद हम आगे, हमें पॉइंट बोला था 10% स्क्रैप में, तो 1000 का 10% आप निकालोगे, आएगा 100। और प्रोसेस ए और बी में स्क्रैप की वैल्यू बताई है 100 रुपये पर टन। तो 1 टन की कीमत 100 रुपये है, तो 100 टन की कीमत हो जाएगी 10,000, 10,000। इसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला है कि जितनी यूनिट बचेगी उसका 25% वेयर हाउस में जाएगा और 75% जो रहेगा वो आएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखें ज़रा। हमारे पास टोटल मिला के जो यूनिट थी वो 1000 थी। 1000 में से 20 यूनिट तो रास्ते में लॉस हो गई या लॉस इन वेट हो गई, स्क्रैप हो गई 100, मतलब हमारे पास 1000 में से 120 यूनिट अब हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास यूनिट कितनी बची, 280। मतलब हमने जितना भी खर्चा किया है वो कितनी यूनिट पे करा है, 280 यूनिट पे किया है। अब हम अमाउंट देखें तो हमने कुल मिला के खर्चा किया था 2,82,800, जिसमें से स्क्रैप को बेचने से 10,000 रुपये हमारे पास आ गए, मतलब ये खर्चा हमारा कवर अप हो गया। तो अब हमारा खर्चा जो बच रहा है, तो 2,82,800 में से 1000 तो हमने कवर कर लिया स्क्रैप को बेच के, तो हमारे पास बचे कितने, 2,72,800। अब हमने 2,72,800 रुपये खर्चे करे हैं कितनी यूनिट पे, 880 यूनिट पे। तो एक यूनिट की कीमत पता करना है। एक यूनिट की कीमत पता करने के लिए 2,72,800 को आपको डिवाइड करना है 880 से। जब आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की प्राइस आएगी आपकी 310, मतलब एक यूनिट की कीमत 310 रुपये। अब एक यूनिट का पता हमने लगा लिया। अब हम पता लगाएं कि वेयर हाउस में कितनी भेजें और नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी। तो जितनी यूनिट हमारे पास बच रही है इसका 25% निकालेंगे आप। तो देखिए 880 यूनिट बच रही थी हमारे पास। 880 यूनिट का आधा मतलब 50% होता है 440।
और 50% का आधा मतलब 25%, तो 25% यूनिट हो रही है हमारी कितनी, 220। 220 यूनिट आपकी गई वेयर हाउस में। और नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी जाएगी, तो 880 में से 220 यहाँ चले गई, बची कितनी, 660। या तो ऐसे निकाल लो या आप 75% निकालोगे तो भी यही आएगा। इस तरीके से एक यूनिट की कीमत थी 310, 310 में 220 और 660 का इंटू करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको सेम फॉलो करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि प्रोसेस बी में कितनी यूनिट गई, 660, और अमाउंट कितना है, 2,04,660। तो पहले हम नेक्स्ट प्रोसेस के खर्चे देख लें। प्रोसेस बी बता रहा है कि हमने मटेरियल 140 टन लगाया है। एक की कीमत यहाँ पे 200 है, पिछली प्रोसेस में भी 200 थी, वहाँ हमने 1000 में 200 का इंटू किया, यहाँ पर 140 में 200 का इंटू करेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे 25,736 बता रहे हैं और वेजेस के 20,000 बता रहे हैं। और यहाँ ये बोल रहे हैं हम आधा वेयर हाउस में रखेंगे और आधा हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। प्रोसेस बी, सबसे पहले तो प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को कितना, 660 यूनिट भेजी और अमाउंट आया था 2,04,600। अब प्रोसेस बी ने कितना मटेरियल लगाया, 140 यूनिट का। 140, एक यूनिट की कीमत 200 थी, हमने 200 में इंटू करा, 14 दूना 28, 28,000। मजदूरी के इन्होंने दिए 20,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 25,736। फिर हम वही क्वेश्चन की पहली लाइन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 2% आपका क्या होगा, लॉस इन वेट। अब 2% निकालते समय आपको याद रखना है, आपको इसका नहीं निकालना, टोटल यूनिट का। पिछली प्रोसेस में टोटल यूनिट 1000 थी, 1000 का 2% 20 आया था। यहाँ टोटल यूनिट है 800, 800 का 2%, 8 दूनी 16, आपकी 16 यूनिट लॉस इन वेट हो गई है। जैसा मैंने आपको पिछली प्रोसेस में बताया है, लॉस इन वेट में कभी भी अमाउंट आपका नहीं आएगा। यहाँ अकाउंट लिखा है, आप लोग सब अमाउंट कर लेना, दोनों प्रोसेस में गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है 10% आपका स्क्रैप, तो वहाँ 1000 यूनिट थी, 1000 यूनिट का 10% हमने निकाला था तो 100 आया था। ऐसे ही 800 का 10% निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 80। वहाँ पर भी बोला था एक यूनिट, ए और बी प्रोसेस दोनों प्रोसेस में स्क्रैप की वैल्यू 100 रुपये है, तो 80 में 100 का इंटू किया, 8000। फिर आगे बढ़ते हैं जैसा पिछली प्रोसेस में किया था। कुल मिला के यूनिट हमारे पास कितनी है, 800। 800 में से कितनी चले गई, 96। तो 800 में से 96 आपकी चले जाएगी, तो अब आपके पास कितनी बची, 704। पिछली प्रोसेस में 25% और 75% निकाला था, यहाँ पर 50-50 बोला है, तो 700 का आधा तो होता है 350 और 4 का आधा होता है 2, मतलब 352 यूनिट वेयर हाउस में जाएगी और 352 यूनिट प्रोसेस सी में जाएगी। अब बारी आती है पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालें, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने का सेम प्रोसेस। 2,78,336 में से वहाँ 10,000 थे, हमने 10,000 माइनस करे, यहाँ 8,000 है तो 8,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 2,70,270,336। इसको आप डिवाइड करेंगे 704 से तो एक यूनिट की कीमत आएगी 384 रुपये। इस तरीके से आपको प्रोसेस बी सेम प्रोसेस ए के जैसे ही आपको कंप्लीट करने हैं। अब हम प्रोसेस सी पर आते हैं। पहले प्रोसेस सी के हम खर्चे देख लें। प्रोसेस सी में जो खर्चा दे रखा है वो उन्होंने बोला है 348 टन तो मटेरियल लगा रहे हैं और एक टन मटेरियल की कीमत जो है वो 80 रुपये है। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे 18,992 और वेजेस के इन्होंने दिए 10,000 और ये पूरा 100% कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउस में रख रहे हैं। ये लास्ट प्रोसेस है इसलिए किसी और को तो सेंड कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने पूरा अमाउंट कहाँ रखा है, वेयर हाउस में। अब आते हैं हम प्रोसेस सी पर। देखिए पहले तो हम देखें कि प्रोसेस बी ने कितनी यूनिट भेजी थी प्रोसेस सी को, 352। अमाउंट वहाँ आया था 1,35,168। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं प्रोसेस सी में मटेरियल लगाया है 348 यूनिट का और एक यूनिट की कीमत 80 रुपये है, तो 348 में 80 का इंटू करोगे आप तो 27,840 रुपये आएंगे। वेजेस दे रखे वहाँ पर 10,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 18,992। अब यहाँ पर भी वही आपको ऊपर की पहली लाइन 2% आपको लॉस इन वेट में ले जाना है, तो टोटल कितना है 700। 700 का 2%, 7 दूनी 14 और 10% स्क्रैप, 700 का 10% कितना होता है 70। ये हो गया। अब यहाँ ऊपर की जो लाइन है वहाँ क्लियर लिखा है ए और बी प्रोसेस में स्क्रैप की वैल्यू
जो है वो 100 रुपये है, लेकिन प्रोसेस सी में स्क्रैप की वैल्यू कितनी है 200। तो हमने ए और बी में स्क्रैप में 100 का इंटू किया, लेकिन सी में हम आप इंटू करेंगे 200 का। तो जब 70 में आप 200 का इंटू करेंगे तो आपका 7 दूनी 14 अमाउंट आ जाएगा 14,000। इसके बाद आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को डिवाइड कर देना, जो यूनिट बचेंगे वो, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ खर्चा आया है 1,92,000। 1,92,000 में से आप माइनस करोगे कितने 14,000, 14,000 माइनस करने पे अमाउंट आ रहा है हमारा 1,78,000। अब यूनिट का पता करें। टोटल यूनिट हमारी 700 थी, 700 में से 84 हमारे पास नहीं है, तो बची कितनी 616। 616 इन्होंने कहाँ भेज दी, वेयर हाउस भेज दी, क्योंकि यहाँ 50% 25% का कोई कॉलम नहीं दिया है। तो 1,78,000 को हम डिवाइड करेंगे 616 से, एक यूनिट की कीमत आपकी रहेगी 288 रुपये 96 पैसे। अप्रॉक्स आप 289 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और आपको हर क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना कंपलसरी है। पर यूनिट कॉस्ट ही यहाँ पर मेन निकालना रहती है।